नमस्कार, डीडी स्पोर्ट्स में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। आप देख रहे हैं क्रिकेट लाइव। मैं हूं प्रीति दहिया, मेरे साथ मेरे को एंकर संजीव मुखर्जी, और बात हो रही है भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया के मुकाबलों की, जो कि हमेशा ही हाई इंटेंसिटी, थ्रिलिंग, एक्साइटिंग इनकाउंटर्स रहते हैं। और इनकी जो राइवलरी है संजीव, वो शायद क्रिकेटिंग जगत में अनमैच्ड है। Absolutely. In fact, we'll always say and reiterate that we are fortunate to be living in such cricketing times when we see such an iconic rivalry, be it from Bradman to Aaron Finch or from Dennis Lillee to the likes of the recent Australian fast bowlers. We are nowhere any less from CK Naidu to Ravindra Jadeja, from Sachin Tendulkar to Virat Kohli. It's been a rivalry, a fascinating rivalry down the ages. And to talk about it, as India have set foot down under to take on Australia in a 4-test series, we have two gentlemen who are no less icons themselves. The one and only Krishnamachari Srikanth, former Indian captain, former chairman of selectors, a swashbuckling batsman in his day, and of course, one of India's finest all-rounders, and I will maintain yet again, the finest player of fast bowling, the real intimidating kind, Mohinder Ramanathan. Welcome back, Jimmy, and welcome back, Chika. Your thoughts as India travel down under for a 4-test series? What's it looking like? I definitely feel that I think India will do well. I think this is a particular series, in my opinion. I mean, Mohinder will accept with me. And dear viewers, ये सीरीज हम लोग जीतना चाहिए, क्योंकि इस सीरीज में उनके पास कोई नहीं है, वो वार्नर नहीं है, स्मिथ नहीं है, उनका बैटिंग थोड़ा वेरी वेरी ब्रिटल है. ठीक है, स्टार्क आ जाएगा, उनका बॉलिंग अच्छा है, बट उनका बैटिंग इतना अच्छा नहीं. एंड सो अच्छा मौका है इंडिया के लिए इस सीरीज जीतने के लिए. Jimmy, how do you set the series up right now? नहीं, मेरे ख्याल से तो ये बहुत मौका है, जैसा कि श्रीकांत ने बोला है, कि जीतने के लिए, क्योंकि उसका रीज़न ये है क्योंकि इनएक्सपीरियंस यहाँ पे है ऑस्ट्रेलियन बैटिंग में. बॉलिंग ठीक है उनकी, आई थिंक फील्डिंग ऑल्सो विल बी आउटस्टैंडिंग, जो उनका कल्चर रहा है हमेशा. एग्रेशन वहाँ पे हमेशा मौजूद रहेगा ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट के साथ, उनके प्लेयर्स के साथ. बट हमें ये मालूम नहीं, जो नए खिलाड़ी जो आए हैं, अभी 2 जो अनकैप्ड प्लेयर्स उन्होंने सेलेक्ट किए हैं सीरीज़ के लिए, वी डोंट नो कि वो कितने अच्छे हैं, कैसे हैं. वही है कि इनएक्सपीरियंस उनका जो है इंटरनेशनल क्रिकेट में, वो एक रीज़न है. और बट हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि यहाँ पे स्पिनर्स जो हैं, मेरे ख्याल से इतने सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे इनिशियली इस सीरीज़ में. तो यहाँ पे पेस बॉलर्स वर्सेस ऑस्ट्रेलियन बैटिंग वाला का एक काम है, बट ऑस्ट्रेलियन जो है पेस को अच्छा खेलते हैं. तो ये विल बी इंटरेस्टिंग टू सी कि पहला जो टेस्ट मैच है उसमें शुरुआत कैसी होती है. बट डेफिनेटली ये मौका है हिंदुस्तान के लिए सीरीज़ जीतने के लिए. जी, और एक बार दिखा देते हैं अपने दर्शकों को कि शेड्यूल कैसा रहेगा टेस्ट सीरीज़ का, जो भारत और ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ हो रही है ऑस्ट्रेलिया में. इनफैक्ट टेस्ट सीरीज़ पे सबका फोकस इसलिए है क्योंकि ये वो एक मैदान है जहां भारत को जीत का परचम फहराना होगा. फर्स्ट टेस्ट 6 December to 10 December in Adelaide, second from 14th to 18th in Perth, third test 26th to 31st of December in Melbourne, that's the Boxing Day test, and fourth and final test of the series from 3rd January to 7th January in Sydney. For you, Jimmy, what would be the biggest challenge in terms of the venues that have been chosen for this series? नहीं, आई थिंक मेरे ख्याल से ये इंडिया के फेवर में जाता है जहाँ तक कि वेन्यूज़ का सवाल है, क्योंकि अक्सर पहले क्या हुआ करता था कि जब भी इंडियन टीम जाती थी, फर्स्ट टेस्ट मैच ब्रिस्बेन में होता था, तो जहाँ की विकेट हमेशा कंड्यूसिव होती थी पेस बॉलिंग के लिए और स्विंग के लिए, सीम के लिए, बाउंस के लिए. और ये पहली बारी मैं सोचता हूँ कि जो एडिलेड में टेस्ट हो रहा है, जो कि विकेट बैटिंग के लिए जानी जाती है, स्लो बाउंस है वहाँ पे. मेरे ख्याल से ये एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी इंडिया के लिए, एक बेहतरीन शुरुआत करने के लिए. और हो सकता है इस ग्राउंड पे स्पिनर्स को भी मदद मिले यहाँ पे, और देखने में नज़र आया है. तो जहाँ पे लो बाउंस होता है, अगर वहाँ से सीरीज शुरू हो, तो इंडिया के लिए मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी शुरुआत है. Chika, you've been the chairman of selectors also, and somebody who's closely, involved with team management. I just want to know, when you have invited a certain team to play in your home country, the selection of venues, obviously you go by the strength of your own team and then choose these venues? Generally, yes. I mean, the respective boards, obviously they'll choose the best venues. I mean, obviously इसमें ऐसा बोला ना, I mean, Jimmy बोला ना, वो ब्रिस्बेन नहीं है इसमें. But maybe because just a 4-test match series. आप, I mean, आपका होना चाहिए कि Melbourne and Sydney dates are fixed. Adelaide generally dates are fixed. So maybe it's because of 4-test series, वो ब्रिस्बेन नहीं है. आप जिमी सही बोला, वो ब्रिस्बेन में क्या हो सकता है, व्यूअर्स, बॉल जिंग 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 ऐसा जाता है, और एडिलेड में इसका नीचे नहीं जाता है. तो एडिलेड में शुरू होने के बाद बहुत अच्छा, क्योंकि जिमी रिमेंबर 85-86 सीरीज हम लोग शुरू हो गया, 85-86 एडिलेड में शुरू हो गया. सो उस सीरीज हम लोग भी अच्छा किया. एंड मेलबर्न टेस्ट में, मेलबर्न टेस्ट इफ यू लुक एट इट,
last 2 days spin speed both I mean it helps a lot of spin, especially last day. Sydney towards end it turns more than Indian wickets and उधर क्या अच्छा हो सकता है ना Indian bowlers के लिए, spinners के लिए, ball carry हो सकता है forward short leg, gully slip और एक edge turn होना चाहिए, but it has to carry to the forward short leg and the closing fielders. हो सकता है Australian wickets में because bounce है इस wickets में. Right. So last time around, when I was traveling to Australia along with the Indian team, I still remember Boxing Day test was in Melbourne and then followed by the Sydney test. Sachin Ramesh Tendulkar was stranded on 99 international hundreds, and in fact, the entire Australia was waiting for Sachin to score his 100th hundred. Although he did play a couple of sensational innings, but he failed to get his 100th hundred in Australia. However, coming back to India versus Australia, we talk about teams, we talk about changes of personnel. लेकिन कुछ फर्क तो होता है कि we've seen during the Kerry Packer World Series cricket, which you and Jimmy had mentioned in an earlier show, the fact that it was a weakened Australian team. लेकिन वो एक मामला है. अब मामला ये है कि आपका कैप्टन, आपका वाइस कैप्टन, 2 of your best players, they have been banned. You are under public scrutiny for your repeatedly bad behavior. You have a very, very weakened team. In that scenario, आप कैसे खड़े होके fight करोगे? That too against India, who is led by a man who many say has shades of the great Vivian Richards himself, and that is Virat Kohli. How does Australia stand up, and do they actually have a leader to do that? I don't think they have a leader like that. Honestly, अभी ऑस्ट्रेलिया का भाई कोई अच्छा लीडर नहीं, विराट को जैसा लीडर नहीं. विराट को क्या अच्छा है विराट को I like his aggression, passion. It's a combination of aggression, passion and a brilliant captain क्योंकि ये टीम ले सकता है. I mean, he's a very good captain. He takes the team along with him. वो अच्छा है विराट कोहली and he leads from the front. क्या विराट को अच्छा क्या है? What Virat likes? वो challenges. Virat enjoys challenges. And this particular tour. So, if there was an Australian captain who could handle such a crisis, was it Steve Waugh in some sense? Maybe yes. I think you're right. To a certain extent, you're right. I think maybe Virat. I mean, Virat has a different. Steve was different, but both are. I mean, steel people. They're made of steel. I guess Virat is more like a Ricky Ponting sort of captain, leading from the front. He's brash, he's aggressive, and he leads by performance. But that's what I said. I already said that. I said he leads by example. But that Virat ka, I mean, Jimmy ka bhai मालूम है. Virat का attitude क्या है Jimmy? Steel attitude. Jimmy. पंजाबी एटीट्यूड. तू सीख क्या लिए? मैं छोड़ेगा नहीं ऐसा attitude. जैसा कपिल देव का attitude, जैसा महेंद्र रमनाथ का attitude, वो attitude है ना. नहीं, आई थिंक विराट का क्या बेस्ट क्या है कि आई थिंक अभी अगर हम उसकी करियर देखें कि लाइक जैसे इंग्लैंड टूर के बाद, आई थिंक इंग्लैंड टूर मेरे ख्याल से उसने इसको और बेहतर प्लेयर बना दिया. उसका रीज़न ये है कि वहाँ पे कंडीशन में कैसे अपने आप को ढालना चाहिए. अर्लियर टूर ही स्ट्रगल बट ही अडॉप्टेड हिमसेल्फ वेरी वेल. तो यहाँ पे डेफिनेटली लीड्स फ्रॉम द फ्रंट और विराट का ये है कि एग्जाम्पल सेटर है, और चाहे फील्डिंग है, चाहे बैटिंग है, चाहे कैप्टनसी है, इमोशंस की बात करें, कुछ भी करें, दैट्स व्हाई विराट इज़ वेरी डिफरेंट. चलिए, बट आई थिंक टीम भी उतनी अच्छी, जैसे कप्तान के लिए कप्तान अच्छा वो है जितनी अच्छी उसकी टीम होती है. बिल्कुल, और टीम अच्छी होती है जब बैट्समैन और बॉलर सब साथ आकर एक एफर्ट डालें और अपनी टीम को जीत की ओर लेके जाएं. भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जितनी भी सीरीज हुई है उनमें टॉप रन गेटर्स कौन रहे हैं, उसके बारे में जल्दी से एक चर्चा कर लेते हैं. टॉप रन गेटर्स की आपको ग्राफिक्स भी दिखाएंगे कि कौन कौन रहा है इन दोनों टीम्स के बीच में, और हमारे गेस्ट की क्या मेमोरीज है. सचिन तेंदुलकर अनडाउटेडली राइट एट द टॉप of that list with 1,809 runs in 20 matches, highest score being 241 not out, and then obviously the greats of that team, VVS Lakshman, Rahul Dravid, finding their space there, and Virat Kohli at number 4, and he has a long career still ahead of him. Yeah, because as they say, you always, if you are a great player, if you're not just a good player, you're a great player, you always do your best against the best team of your generation. We remember Sunil Manohar Gavaskar of his 34 test centuries. He scored 13 against the all-powerful West Indian fast bowling attack. So similarly, you see Sachin Tendulkar excelling against Australia, who were the giants of the game in his era. VVS Lakshman, Sunil Gavaskar, Rahul Dravid, and now Virat Kohli has obviously joined into that pantheon of greats. We'll have a lot more to talk about, and let's not forget, these two guys, Jimmy and Chika, had more than a few incredible summers and winters in Australia, excelling in their own game. We will talk about all that in just a bit. Right now, एक छोटा सा break के बाद जल्द वापस आ रहे हैं. So don't go anywhere. Stay right there.
चलेंगे अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास। पहली बार कोई भारतीय मीडिया पहुंचा है सीरिया के पास मौजूद एरिया ऑफ सेपरेशन पर। माइंस यहाँ बिछाई गई हैं। इस समय रात के 2 बजे हैं और आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान की तरफ से एक फायर आया है। आतंकवादी हमला हो गया है, हो सकता है इस हमले में मैं मारा जाऊं। और इस समय डीडी न्यूज की टीम बिना लोगों के हम यहाँ शूट कर रहे हैं क्योंकि इस वक्त कहीं से भी हरकत हो सकती है। डीडी न्यूज, द पल्स ऑफ द नेशन। Welcome back. You're watching Cricket Live right here on DD Sports, and we're discussing the iconic, the sensational rivalry India versus Australia. And these are the rivalries for which every cricket lover and cricket fans live and love to watch these games. हमने ब्रेक में जाने से पहले चीका हमने दिखाया कि the batsmen who excelled over the years, there are lots of other people, but the fact is that how important कि आपके जनरेशन में सबसे बेस्ट बेहतरीन टीम जो होता है उसके खिलाफ आपको एक्सेल करने में is it a different feeling for a big performers like a Sachin, Virat, everybody who's done well? Obviously you want to do very, very well against the best team of your generation. See, every cricketer, and I'm sure Mohinder Ramnath will agree with me, every cricketer, किसी को भी थी, उनका क्या चाहिए, वो बेस्ट टीम का वर्ल्ड के सामने परफॉर्म करना चाहिए. I mean, you'll have to perform the best in the world, against the best in the world, in the best platform in the world. वो कौन है उस टाइम में प्लेटफॉर्म, बेस्ट प्लेटफॉर्म? एक ऑस्ट्रेलिया सीरीज है, एक वेस्ट इंडीज सीरीज है, और तीसरी और इंग्लैंड में. सो उधर परफॉर्म करेगा तो अच्छा हो सकता है, क्योंकि यू आर देन व्हाट हैपेंड, यू आर वाचिंग द वर्ल्ड. ओ ये मैन ऐसा खेलता है, ऐसा किया है वेस्ट इंडीज में, ऐसा किया है वेस्ट इंडीज ऑस्ट्रेलियन फास्ट बॉलर्स, ऑस्ट्रेलियन बाउंसी विकेट्स में, ऐसा किया मैं स्विंगिंग कंडीशंस में. सो ऑलवेज ए चैलेंज ऐसा हो सकता है. You want to perform against the best in the most difficult conditions. You know, Jimmy, on that point, I want to ask. हर कोई बोल रहा है कि current Indian team जो ऑस्ट्रेलिया गई हुई है, that is the best team to win a series in Australia. In recent times, they have the best chances. But अगर हम उन run getters की लिस्ट पे नजर डालें, तो क्या सौरव गांगुली led team best नहीं थी, जिसमें सचिन तेंदुलकर, VVS लक्ष्मण, राहुल द्रविड़ ये सब शामिल थे? नहीं अप्रीति, यहाँ पे यहाँ पे जो सबसे अहम चीज़ ये है कि हम ऑस्ट्रेलियन टीम के बारे में बात कर रहे हैं, वो इतनी कमज़ोर हो चुकी है. अगर उन टीमों की हम बात करें तो वो बहुत ग्रेट टीम थे, ग्रेट प्लेयर्स थे उसमें मौजूद थे. अभी इनके जो मेन प्लेयर थे वार्नर और स्मिथ वो भी यहाँ मौजूद नहीं है. तो ऑटोमेटिकली इनएक्सपीरियंस बहुत है, और इंडियन टीम के पास एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है. ये नहीं कि इंडियन टीम अच्छी नहीं थी उस टाइम, बट जो ओपोनेंट्स थे हमारे वो भी हमारे उतने ही अच्छे थे. तो यहाँ पे बराबरी थी, बिल्कुल बराबरी. अभी हमारे यहाँ पे काफ़ी फ़र्क है दोनों टीमों के बारे में देखें. बट क्रिकेट में कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि जो गेंद और बैट के जो मिलाप होता है वहाँ आप कैसा खेलते हो 4 दिन 5 दिन की क्रिकेट में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. बट आई थिंक मेरे ख्याल से मौका है यहाँ पे. और मेरे जहाँ से विराट की हम बात करें, जैसे श्रीकांत ने कंडीशंस की बात की है, कंट्रीज़ की बात की है, तो ग्रेट प्लेयर्स क्या होते हैं, वो अपने आप को उस कंडीशंस में ढाल लेते हैं. इंग्लैंड में कि स्विंग बहुत होता है, सीम होता है, यू हैव टू प्ले डिफरेंटली. पुराने ज़माने वेस्ट इंडीज़ में उनका अटैक डिफरेंट था, वो डिफरेंट लेंथ पे बॉल करते थे. ऑस्ट्रेलियन वो डिफरेंट, उनके पास ग्रेट बॉलर्स थे, तो वो अलग से गेंदबाजी करते थे, वहाँ विकेट डिफरेंट थी. तो आप अपने आप को कितनी जल्दी एडजस्ट करते हैं, वो आपको ग्रेट प्लेयर बनाता है. Gee, or the reason we have this debate, the reason, yeah, I know Chris Shrikant is, just getting ready to say, because it's his own ex-colleague Ravi Shastri who made this comment. The fact is that we had the best batsman of that particular generation, perhaps one of the best of all time, Sachin Tendulkar. We had Rahul Dravid, we had Virendra Sehwag, we had VVS Lakshman, we had Saurav Ganguly, one of India's finest captains. We had the likes of Zahir Khan, Harbhajan Singh and Anil Kumble. Yet, the Australian team was superior to us, and that's the reason we talk about this quality, and that's the reason we love having these debates. I want to pick on Chika's brains on whether this is the best team or not, considering Jimmy's point which he made about being a substantially weakened opposition. Before that, let's take a look now. It's not just the man with the bat, but what about the bowlers? The Indians who've excelled with the ball down under. And I'm sure there'll be no prizes for guessing. You will have already guessed the top 5 or 6 names which we are going to show to you. Courtesy our producer Sony Ji will be putting up those stats on your screens in just a bit as we take you through the top wicket takers of all time for India, as far as the one and only Kapil Dev Nikunj right there at the top with 51 wickets of 11 matches, followed by Anil Kumble, Bishan Bedi, Erapalli Prasanna and Bhagwat Chandrasekhar. What a fascinating, I wish this would have been a dream team. Kapil, Anil, Bedi, Prasanna and Chandrasekhar. What sort of a bowling attack this would have been, Jimmy? नहीं, I think 77 में I remember series, Bishan, Chandra, Venkat, Prasanna, they were all there actually. और वो series में definitely Bishan के high wickets से काफ़ी, Chandra
ने मेलबर्न में बहुत अच्छा किया था, प्रसन्ना गॉट विकेट्स इन अदर गेम्स ऑल्सो। तो बेसिकली वो जो क्वालिटी स्पिन की थी, लाइक वो आजकल देखने में नज़र नहीं आती है, बिकॉज द रीजन द क्रिकेट हैज चेंज, द बॉलर्स आर बॉलिंग मच फ्लैटर, they're not trying to get a batsman out that easily or with that lot of strategies and all that. तो काफ़ी चीज़ें बदल चुकी हैं, बट आई थिंक अगर वो कपिल जैसे और श्रीनाथ जैसे गेंदबाज या फिर बुमराह जैसे हो और बाद में उनके क्वालिटी जैसे ग्रेट स्पिनर्स रहे हैं वो वहाँ मौजूद हों, डेफिनेटली ये ड्रीम टीम बन सकती है। हम बात कर रहे थे बैट्समैन के बारे में, तेंदुलकर और राहुल द्रविड़ और लक्ष्मण के, बट आई थिंक जो आदमी अनसंग हीरो रहा है मेरे नज़र में वो रहा है लक्ष्मण, VVS लक्ष्मण। उनके बारे में बात करेंगे, लेकिन अगर बात डालें 1977-78 की सीरीज़ की, तो वो अपने आप में एक बहुत ही यादगार सीरीज़ रही है, जिसमें देखिए कैप्टन थे भीषण सिंह बेदी और ऑफ कोर्स बॉबी सिम्पसन ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन थे, और आप दोनों के पास खास यादगार होगी उस सीरीज़ की। Jimmy, you will certainly remember the series. You and Sunny Gavaskar were all over the Aussies. Yes, they won the series 3-2, but you were sensational with the bat. नहीं, आई थिंक वो सीरीज मुझे इसलिए याद है क्योंकि पैकर उस टाइम शुरू ही हुआ था, तो जो मेन उनके प्लेयर्स थे वो पैकर में चले गए थे। तो ये जो ऑस्ट्रेलियन टीम थी, ये नई टीम थी, इसमें सब थे, किम ह्यूज थे, बॉर्डर थे एंड ऑल दैट, सब प्लेयर्स इसी सीरीज़ में, ग्रैम यालप और क्लार्क और ये सब आए थे। और बॉबी सिम्पसन को यहाँ पे रिटायरमेंट से लेके आए थे वो, क्योंकि ये एक वहाँ पे जंग थी क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया और पैकर के बीच में। तो बॉबी सिम्पसन 41 ईयर्स ओल्ड के थे और उन्होंने मेरे ख्याल से हाईएस्ट रन ऑस्ट्रेलियन टीम के लिए बनाए थे यहाँ पे। तो ये सीरीज बहुत अच्छी, पहले हम 2 टेस्ट मैच हार गए थे, फिर हमने 2 टेस्ट मैच जीते, तो लास्ट टेस्ट मैच था तो हम 38 रन से कुछ हारे थे। But he came back from retirement, semi-retirement. Yes, he scored more close to 550 That's what I'm saying, runs. that he scored a lot of runs. And he scored a double hundred if I'm right. हाँ, One of the matches. yeah, so it's very exciting series, you know, like a lot of people were coming and watching, and क्योंकि ये कलर क्लोथिंग वाली क्रिकेट उस टाइम शुरू ही हुई थी, तो people still prefer to watch वाइट में क्रिकेट खेली जा रही है, ट्रेडिशन में खेली जा रही है। इट वॉज वेरी एक्साइटिंग सीरीज। सनी ऑफ कोर्स वेरी सक्सेस, विश्वनाथ, जी आर विश्वनाथ, वी डोंट टॉक अबाउट इट, ही वाज एज आई सेड कि लक्ष्मण, वी डोंट टॉक अबाउट जी आर विश्वनाथ ऑल्सो, अनसंग हीरो जो रहे हमारे टाइम, तो वो बहुत सक्सेसफुल थे। चेतन चौहान डिड वेरी वेल, मदन डिड वेरी वेल इन बॉलिंग, एंड स्पिनर्स ऑफ कोर्स वर आउटस्टैंडिंग, ऑल 3 स्पिनर, प्रसन्ना, चंद्रा एंड भीषण सिंह बेदी। So it was, you know, like exciting. I think exciting is the key word when we talk about India versus Australia. बहुत सारी already memories बन चुकी हैं, बहुत सारी बननी बाकी है। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं और चर्चा को उसके दूसरी तरफ कायम रखेंगे। हम आपको लिए चलेंगे अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास। पहली बार कोई भारतीय मीडिया पहुंचा है सीरिया के पास मौजूद एरिया ऑफ सेपरेशन पर। माइंस यहाँ बिछाई गई हैं। इस समय रात के 2 बजे हैं और आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान की तरफ से एक फायर आया है। आतंकवादी हमला हो गया है, हो सकता है इस हमले में मैं मारा जाऊं। और इस समय डीडी न्यूज की टीम बिना लोगों के हम यहाँ शूट कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त कहीं से भी हरकत हो सकती है। DD News, the pulse of the nation. Chika, your thoughts as we look to wind up this show on India-Australia rivalry, and of course, whether this is the best team or we've seen better ones in the past. Honest with you, I mean, the series, I mean, you're talking about the 77, 78, or I mean, as Sanjeev said about Saurav Ganguly, Sachin Tendulkar winning the Sehwag, Dravid, Lakshman, then you had a Kumble, then you had Javagal, Srinath, Zai Khan. I think it's, I mean, I would like to, I mean, degrade any team. I mean, best thing is, अभी कंपेयर करने के लिए कोई फर्क नहीं, इस आई मीन कंपैरिजन ऑफ ईरास अच्छा नहीं हो सकता है। सो इसीलिए मैं बोलेगा ये बेस्ट टीम नहीं बोल सकता है। ओ 15 साल में ये बेस्ट टीम ऑफ द शोज ऑफ इंडिया, ऐसा कोई कुछ बोला ना कोई ना, वो सब गलत है। किसने बोला?
नहीं हमने तो मैंने तो नहीं बोला, इन्होंने नहीं कहा, नहीं। आपके फ्रेंड हाँ, बोल। आपके फ्रेंड रवि शास्त्री ने कहा, लेकिन लेकिन ऐसा कुछ नहीं। See, ऐसा बात लेकिन करना उस नहीं बात चाहिए, पे कंपेयर ही करना नहीं चाहिए। लेकिन उस बात पे कंपेयर ही हमें मत कर लो। अपना कैप्टन का बात सुनना ही पड़ेगा। ये शो का कैप्टन कौन होता है? नॉट मी और माय को-एंकर और our guest, but our producer G, Sony G. So Sony G says it's literally time up for this particular innings. So remember to keep watching DD Sports. On that note, Jimmy Amarnath, Krishnamacharya Srikanth, thank you very, very much for joining us and sharing with us so much of perspective, insights, knowledge, and lots of fun and banter. Remember to keep watching DD Sports. We'll come back with another edition of Cricket Live some other time. Till then, keep watching